ललित मोदी और व्यापम मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार दूसरे दिन भी कई बार बाधित हुई। लगातार हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जीएसटी बिल के मानसून सत्र में पास होने की बड़ी उम्मीद। राज्यसभा की प्रवर समिति ने जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक की लगभग सभी 21 धाराओं का किया अनुमोदन। जीएसटी परिषद में केंद्र का प्रतिनिधित्व कम करने की विपक्ष की मांग को समिति ने किया खारिज। परिषद में केंद्र का 1/3 और राज्यों का 2/3 प्रतिनिधित्व रहेगा बरकरार। कांग्रेस शासित राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके निजी सचिव एक स्टिंग में फंसते दिख रहे हैं। स्टिंग जारी कर भाजपा ने करोड़ों रुपयों के शराब घोटाले में कथित रूप में शामिल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस्तीफे की मांग की है। वीडियो में मुख्यमंत्री के निजी सचिव मोहम्मद शाहिद को राज्य में शराब की बिक्री की नीति में परिवर्तन करने के लिए रिश्वत का मोल भाव करते हुए दिखाया गया है। रावत ने कहा, सीडी की कराएंगे फॉरेंसिक जांच। गुजरात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की अग्रिम जमानत का विरोध किया है। तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति पर आरोप है कि 2002 के गुजरात दंगों में अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए लोगों की याद में एक संग्रहालय बनाने के लिए उनके एनजीओ ने देश विदेश से चंदा इकट्ठा किया, लेकिन इस पर काम कभी शुरू ही नहीं हुआ। गुलबर्ग सोसाइटी के ही कई लोगों की शिकायत के बाद गुजरात पुलिस ने सीतलवाड़ और उनके पति पर जनवरी 2014 में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने व्यापम के द्वारा कांस्टेबल भर्ती मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और उनके सहयोगी ओम प्रकाश शुक्ला के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। मामले में अब तक कुल दर्ज हुई 13 एफआईआर। हरियाणा में 9 महीने पुरानी मनोहर लाल खट्टर सरकार का आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। खट्टर सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट श्रेणी के 6 मंत्री हैं, जबकि 3 अन्य राज्य मंत्री हैं। वर्तमान में कैबिनेट में 4 और मंत्रियों को शामिल किए जाने की गुंजाइश है। मुख्यमंत्री खट्टर और उनके कुछ वरिष्ठ मंत्री खुद ही कई विभाग संभाल रहे हैं। तनावग्रस्त जमशेदपुर में मानगो, आजाद नगर, ओलीडी और एमजीएम पुलिस थाना क्षेत्रों में आज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी थाना क्षेत्रों में ये ढील सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी। हालांकि अब शहर में हालात काफी हद तक शांत हैं। गौरतलब है कि मानगो में सोमवार को हुई एक छेड़खानी की घटना के बाद 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने काले धन को सफेद करने के संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सेबी के मुताबिक शेयर बाजार में काला धन वैध तरीके से निवेश कर सफेद किया जा रहा था। नियामक को इस काले कारनामे के जरिए 5,000 करोड़ से 6,000 करोड़ रुपयों तक की कर चोरी को अंजाम देने का संदेह है। ईरान ने कहा है कि उसे तेल आयात को लेकर भारत से $6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को वापस लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व को नुकसान ना हो, इसे देखते हुए ईरान ने प्रस्ताव रखा है कि इस राशि का एक हिस्सा ईरान में भारत की परियोजनाओं में निवेश में किया जा सकता है। इसके साथ ही ईरान ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत का भी प्रस्ताव रखा है। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र गोम्बे शहर में एक के बाद हुए एक बम विस्फोटों में 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये धमाके 2 बस अड्डों पर हुए। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये आत्मघाती हमले थे या नहीं। विस्फोट वाली जगह पर आतंकी संगठन बोको हराम से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। इराक की राजधानी बगदाद के भीड़भाड़ वाले बाजार में बुधवार को एक बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि धमाके की वजह से कई लोग घायल भी हुए हैं। ये धमाका बगदाद के शिया आबादी बहुल इलाके में हुआ। अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल बुधवार को रूसी सोयूज रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में रवाना हो गया। ये यात्रा रूसी रॉकेट के असफल हो जाने के बाद 2 महीने की देरी से हो रही है। रॉकेट तय समय के मुताबिक कजाकिस्तान के बैकोनूर से रवाना हुआ और इसमें रूस, अमेरिका और जापान का एक अंतरिक्ष यात्री सवार है। अफगानिस्तान के उत्तरी फरियाब प्रांत में एक आत्मघाती बम विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हमला उत्तरी प्रांत के अलमर जिला स्थित एक बाजार में हुआ। इस हमले में मारे गए लोगों में ज्यादातर नागरिक थे। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन आज दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की इस बैठक में कप्तान विराट कोहली भी मौजूद रहेंगे। भारतीय टीम इस दौरे के लिए 3 अगस्त को रवाना होगी और 3 सितंबर को स्वदेश लौटेगी। भारतीय टीम को अब भी अपने मुख्य कोच की तलाश है। गोवा को इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल की मेजबानी सौंपी गई है, जो 20 दिसंबर को फटोडा में खेला जाएगा।
3 अक्टूबर से शुरू हो रहे दूसरे सत्र का पहला मैच चेन्नई में गत चैंपियन एटलेटिको डी कोलकाता और चेन्नईयन एफसी के बीच खेला जाएगा। लीग चरण के दौरान 56 मैच खेले जाएंगे, जिसके बाद 2 चरण वाले नॉकआउट राउंड होंगे।